राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, भूमि के देवता कौन है? मेरे इस संशय को दूर करे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में सतयुग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और ने सप्तऋषि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्य आदि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे ही भूमिदेव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीप दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्णवर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वरवर्ती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाली वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्णवर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त वर्तिका महावर्ती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे ही वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीप दान करना चाहिए। इस विधि से जो दीप दान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां परले पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीप दान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी उधर्व गति होती है। दीप घृत या तेल के जलाने चाहिए, वसा, मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, ना ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काणा होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महत्व में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह किया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से अश्विनी कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वे चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी पत्नियों ने उनसे पूछा, ललिते, तुम दीपदान का फल हमें भी बताओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? ये सुनकर ललिता ने कहा, सखियों, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या है, इसलिए मैं तुम लोगों से दीपदान का फल कह रही हूं। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देविका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है।
उस नदी में जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे, जिनके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देविका के तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीप दान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मुष्का रूप से रहने वाली मुझे दीपक की घृतवर्ती को खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वह दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ववत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः मैं विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान ऐसा सुंदर फल होता है। क्योंकि मैं मुष्का थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट नहीं कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीप दान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली भांति जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का ये वचन सुनकर सभी सहेलियां भी दीपदान करने लगी और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं वे उत्तम तेज प्राप्त करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।